यूपी में नगर निगम चुनाव की होड़ शुरू हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने लोगों के बीच जाकर अपने वादे और क्या काम करना चाहते हैं इन सबको अपने जनता के सामने रखने। बहुत सारे ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो कि वार्ड से लेकर और जो जनता जिनको चुन रही है वो अपने आप को आगे प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर रहे हैं। इसी के बीच हम सबके बीच वार्ड नंबर 14 के भावी पार्षद प्रत्याशी रवि प्रकाश जी हैं। हम लोग इनसे जानेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं, क्या लेकर वो चुनाव में खड़े हुए हैं, ऐसे क्या चीजें रह गई हैं जो पूर्व पार्षद नहीं कर पाए हैं या यहाँ का पंचायत सदस्य या प्रधान नहीं कर पाया है कि जो वो अब अपने आप को एक पावर लेते हुए करना चाहते हैं। तो रवि प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। जी, मैं रवि प्रकाश सिंह पटेल गणेशपुर वार्ड नंबर 14 से चुनाव लड़ रहा हूँ। कि क्या आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे इस चुनाव में उतरना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए? मैं जब गणेशपुर वार्ड में गया तो वहाँ के लोगों की वहाँ पे गया तो जो है पूरा गाँव में घूमा वहाँ पे जी। वहाँ पे देख रहे हैं रास्ता का समस्या है और पानी बहाव की समस्या है वहाँ पे जी। तो लोग मुझे बोले कि जो है भैया यहाँ पे ये समस्या है, इसको जो है इसका निवारण करिए, तब तो हम आपको चुनेंगे। मैंने उनको आश्वासन दिया कि जो है मैं यहाँ से जो है चुनाव लड़ूंगा और यहाँ की जनता को जो है मैं खुश करूंगा। मैं सारी चीजें जो है रोड, सीवर, लाइट और सभी चीजें जो है बनवा के यहाँ पे आप लोगों को दूंगा। ये पहले ये जगह नगर निगम में नहीं था, पहले ये ग्राम पंचायत या जिले में थी। तो अब जब ये चुनाव जगह को लिया गया है, सिलेक्ट किया गया है, तो अब लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत बढ़ जाएंगी क्योंकि अगर एक वार्ड का अगर कोई पार्षद होता है तो उसके पास तमाम तरीके की परेशानियों को लोग लेकर आते हैं, जैसे सड़क, सीवर, नाली, पानी, महिला, शिक्षा, सीसीटीवी, वो तरीके की चीजें होती है। तो आपने क्या क्या चीजें सोची हुई है कि मुझे इस तरीके से काम करना है और मैं ऐसे लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा? देखिए, सबसे पहले मैं वहाँ पे यह देखा कि जो है सबसे पहले कि रोड की समस्या वहाँ पे जी। वहाँ पे और सीवर की समस्या है। रोड और सीवर मेरे दिमाग में सबसे पहले चल रहा है कि मैं चुनाव जीतने के बाद जो है फिर उसके बाद पहले सीवर काम कराऊंगा, उसके बाद मैं रोड का काम कराऊंगा। और दूसरी चीज ये है कि मैं वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था जो है स्तर जो है अभी बढ़िया नहीं है जी। मैं चाहता हूँ कि वहाँ का शिक्षा व्यवस्था जो है अच्छा हो जाए। और ये बताइए कि इस समय स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है, हर जगह स्वास्थ्य व्यवस्था में बदहाली है, जांच से लेके डॉक्टर से लेके तमाम तरीके की चीजें सामने आती हैं। अब तो कई ऐसी चीजें भी आ रही है कि नकली दवा मिल रही है, मतलब कि फेक एक हम लोग बोल सकते हैं, फेक टर्म है, उस तरीके की दवाएं भी मिल रही हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा कैसी है, उपलब्ध है, नहीं है, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं है, या आप जीतने के बाद उस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं? देखिए, प्राथमिक सेवाएं तो जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी हमारी जो है ज्यादा से ज्यादा जो है जहाँ भी जर्जर व्यवस्था था जो है वहाँ पे जो है सुधार कर दिया। शुरू से लेकर अब तक देश को आजादी 70 साल हो गए, 72 साल हो गए, फिर भी आज के डेट में महिला को एक होता है कि 7 बजे के बाद घर से निकलती है तो थोड़ा उसको इनसिक्योरिटी होती है। तो आप जब चुने जाते हैं तो ऐसा क्या कदम उठाएंगे कि महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, सीसीटीवी और बाकी सारे मुद्दे? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि जो है मैं वहाँ से चुनाव अगर जीतूँ तो वहाँ पे जो है कम से कम हर चौराहे पे एक सीसीटीवी कैमरा लगे जी। पेंशन इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे कि बहुत लोग हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है आज के डेट में। अगर बात की जाए तो कई लोग फॉर्म भरते हैं, नहीं हो पाता है, तो आप उसके लिए कोई रणनीति बनाए हैं? हम चाहते हैं कि जो है अगर कोई विधवा है तो उसको सरकार अगर सुविधा दे रही है तो उसको मिले जी। तो ये थे हमारे संग रवि प्रकाश जी, जिनसे हमने कई तरीके से बात की और उन्होंने अपनी बात को बहुत ही बेबाकी से रखा। इस समय हमारे साथ रवि प्रकाश जी के गांव के भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। उससे पहले उनका परिचय जानते हैं। अपना नाम? डॉक्टर मदन गोपाल मिश्रा। आप रवि जी के गांव से ही हैं? तो उनके गांव से क्या लगता है, क्योंकि देखिए जो आज की सरकार बन रही है या लोग जिसको भी अपना नेता चुन रहे हैं उनका कहना है कि अगर हम एक युवा को चुनते हैं तो हमारे लिए वो सोचेगा। आप क्या राय रखते हैं इस पर? रवि प्रकाश जी बहुत नेक इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और ईमानदार हैं। हमको यह उम्मीद है यह निष्ठा से काम करेंगे और अपने बीच जो इनके जनता है उसका सेवा भाव करेंगे। कहीं से किसी को कोई दुख तकलीफ होगा, इनके यहाँ आधी रात को दौड़े आएगा, इनको सूचना मिलेगा तो यह 12 बजे रात उठ करके जाते हैं और किसी का कोई कभी बुराई नहीं करते हैं। इनके पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सब इनके हैं अपने। आज तक जितने लोगों से इनसे मुलाकात हुआ है कोई यह नहीं कहे कि आप सपा के हैं, भाजपा के हैं, बहुजन के हैं, इनसे उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, सब लोग इनके हैं।
ये बताइए कि आप जब अगर किसी के गांव का कोई आदमी होता है तो उसको हर तरीके की बातें पता होती है कि वो कब खड़ा होगा, कब नहीं खड़ा होगा, तो कभी आपको ऐसा लगा कि इनके प्रतिद्वंदी जो है इनसे? कभी नहीं, इनका कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं। ये कभी किसी से द्वेष ही नहीं रखे हैं कि इनका कोई प्रतिद्वंदी होगा। जी। तो हमारे साथ थे रवि प्रकाश जी के गांव के लोग और एक और युवा है जो उनकी टीम में है, तो हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या राय है और क्या चाहते हैं कि वो रवि प्रकाश जी जीत कर करें। जी, अपना नाम बताइए। जी नमस्कार, मैं विकास सिंह हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, कार्यकारिणी सदस्य में हूँ। मित्र हमारे रवि प्रकाश सिंह पटेल जी वो काफी कर्मठी हैं। मैं विगत 5 वर्षों से इनके साथ हूँ। इनके क्षेत्र में मेरा आना जाना रहा है। उनके गांवपुर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं, उनके यहाँ भी मेरा आना जाना रहा है। मैं लोगों से सुना भी हूँ कि ये बचपन से ही अपने कार्य क्षेत्र या अपने क्षेत्र को लेकर बड़े अग्रसर रहे हैं। किसी भी मुद्दे को उन्होंने तेजी से उठाया हुआ है, जैसे रोड की समस्या हो गई, बिजली की समस्या हो गई, इन सब चीजों को लेके वो काफी तेजी से आगे आए हैं, लोगों की मदद की है। जो सुविधा उनकी तक नहीं पहुंची थी ग्रामीणों के पास, उन्होंने भाग दौड़ के जिद करके वहां तक पहुंचाया है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि गांव की जनता कैसे उनके पीछे भाग रही है। छोटी छोटी रैली अगर वो व्हाट्सएप मैसेज कर देते कि आज मुझे निकलना है, तो जाने अनजाने में करीब 100-50 लोगों की भीड़ इकट्ठे हो जा रही है। तो ये देख के हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक नेता को क्या चाहिए, एक नेता को यही चाहिए कि हमारे लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहे और हम उनके लिए काम करें। धन्यवाद। मेरा नाम पवन तनय मिश्रा है और रवि जी हमारे मित्र हैं। और चुनाव के पहले जब कोविड का टाइम चल रहा था, उस समय भी रवि जी और हम लोगों ने मिलकर पूरा, जैसे खाना हो गया, लंच के पैकेट्स हो गए, पानी हो गए, जो भी हमारे गांव के लोग बाहर फंसे थे, चाहे कोई मुंबई में रहा, गुजरात में रहा, तो लोगों को लेके आने की सारी व्यवस्था जो है हम लोगों ने मिलकर बड़ी शिद्दत से किया। और ये जो विचार है ये उसी का फल है। उन्हीं लोगों ने बोला कि भैया जब आप पावर में नहीं थे तो उस टाइम आपने हम लोगों की इतनी मदद करी थी, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव का भी विकास हो। अभी जैसा कि वो वार्ड अभी नगर निगम में आया है, आज की डेट में जो बीमारी है, बीमारी के जो मैक्सिमम जो उसका वजह है वो है कि प्रदूषण, वो है पानी जब संक्रमित होता है, पानी जब दूसरी जगह किसी जगह इकट्ठा होता है तो उसके वजह से संक्रमण फैलता है। और आज के डेट में क्या है कि वहाँ पे पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है उस गांव के लिए। ठीक है, तो जैसे सीवर बनेगा, क्योंकि पानी अगर बहता है तो रोड पे बहेगा तो रोड जो बनी रहेगी वो भी रोड टूटेगी। तो जैसे रवि जी ने बताया कि पहले हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि हम वहाँ पे जो सीवर की वो पूरी व्यवस्था प्रॉपर करेंगे। उसके बाद सड़क को बनाएंगे, साथ में जहाँ पे भी चट्टी चौराहे हैं वहाँ पे CCTV फुटेज के साथ साथ स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, क्योंकि अंधेरे में जब कोई व्यक्ति जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो वो अपने आप को भयभीत समझता है। लेकिन अगर वो लाइट के प्रकाश से कहीं भी गुजर के जा रहा है, ना तो आपको डर लगेगा और ना तो मुझे डर लगेगा। उसके साथ साथ प्राइमरी स्कूल पे जो है वहाँ पे जैसे अभी जिस चीज जैसे पेंटिंग नहीं है या उस तरीके की कोई भी चीज है, तो उसको प्रॉपर वे में करेंगे, क्योंकि हर जगह साफ सफाई, अगर आप जितना ज्यादा से ज्यादा अपने नगर को, अपने वार्ड को शुद्ध रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, उतना ही वहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए जो है वो उचित होता है। और ये जो विचार है ये उन्हीं लोगों ने कहा था जिनकी हम लोगों ने कोविड के टाइम से लेकर आज तक लगातार, अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि बीच में 3-4 ट्रांसफार्मर थे, तो एक साथ तो नहीं, अब तक लगभग रवि जी के माध्यम से 6-7 ट्रांसफार्मर जो है हम लोगों ने चेंज करवाए हैं। जल गया, हफ्ता भर कोई सुध लेने वाला नहीं है, परेशानी हुई, लोगों ने फोन किया, भाग के दौड़ के एक्सचेंज से मिलके बिजली विभाग कार्यालय जाके हम लोगों ने ट्रांसफार्मर चेक कराए। तो लोगों को एक उम्मीद हुई कि अगर भैया ऐसे काम करवा सकते हैं और इनको हम अगर एक पद पे बैठा देंगे तो हमारे काम में और तेजी आएगी और हमारे वार्ड का, हमारे ग्राम सभा का विकास तेज होगा। ऐसे ही और भी लोगों से हम जुड़ेंगे और इनके आने वाले लोगों, इनके समर्थकों से भी बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने रवि प्रकाश जी को अगर चुना है तो क्या सोच के उन्होंने चुना है और क्या वो चाहते हैं कि रवि प्रकाश जी उनके लिए बेहतर काम करें। खबर हिंदी के लिए अलका।